बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। तो जैसा कि आपको पता है हम एक्सरसाइज 1.6 को कर रहे हैं और लास्ट लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड और क्रैमर्स रूल दोनों के साथ करवा दिया हुआ है। अब हम इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स को करने जा रहे हैं। वर्ड प्रॉब्लम भी हमने दोनों तरीक़ों से करनी है, मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड से भी और क्रैमर रूल से भी। तो आइए पहले देखते हैं। The length of a rectangle is 4 times its width. The perimeter of rectangle is 150. Find the dimension of the rectangle. उन्होंने कहा एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल कौन सा होता है? ये वाली शेप रेक्टेंगल होती है। उन्होंने कहा एक रेक्टेंगल की लेंथ उसकी चौड़ाई से मतलब एक रेक्टेंगल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 गुना है। द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज़ 150 और उसका पैरामीटर 150 है। अब हमने उसकी डायमेंशन फाइंड करनी है। डायमेंशन कैसे फाइंड करेंगे? हम मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड से भी और क्रैमर रूल दोनों से फाइंड करनी। तो आइए पहले सबसे पहले आप लिखेंगे लेट करते हैं जी विड्थ ऑफ रेक्टेंगल विड्थ ऑफ रेक्टेंगल एक्स लेते हैं। लेट अब हम लेंथ को भी लेट कर लेते हैं कि रेक्टेंगल की लेंथ कितनी होगी, उसको वायलेट कर लेते हैं। अब कंडीशन क्या है कि जो लेंथ है उसकी वो 4 गुना ज़्यादा है उसकी विड्थ से। तो लेंथ 4 गुना है उसकी विड्थ से। ये है इसकी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यहाँ पर आपने लिखना है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब ये इक्वेशन 1 इस तरह से नहीं बनाएंगे, इसको बनाना है y 4 इधर ले आएंगे तो -4x इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अब अगेन हमें इक्वेशन क्या दी गई है कि इसका पैरामीटर 150 है। तो पैरामीटर का क्या फॉर्मूला होता है? रेक्टेंगुलर के पैरामीटर का फॉर्मूला है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ इज इक्वल टू पेरीमीटर। ठीक है, अब लेंथ क्या ली है हमने? लेंथ को हमने वायलेट किया है और विड्थ को एक्सलेट किया है। पैरामीटर है 150। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, हम इसको उस तरफ ले जाते हैं तो ये वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये आएगा 4 7 ज़ार 14 और 1 उधर जाएगा 4 5 ज़ार y प्लस एक्स इज इक्वल टू 75। ये है इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ज़रा तरतीब से लिख लेते हैं। 4x वाली रकम पहले लिख लेते हैं, -4x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 और y वाली रकम बाद में लिखते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 75। अब ये हमारी वो क्वेश्चंस की तरह आ गई ना, इस तरह हमारे पास क्वेश्चन दिए गए थे। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम से पहले हमने 2 लीनियर इक्वेशन निकालनी है, उसके बाद हमने इसको सोल्व करना है। चलें अब इसको पहले इनवर्जन मेथड से करते हैं। इसको लिख लेते हैं मैट्रिक्स की फॉर्म में -4 1 1 1। ठीक है, एक्स वाई इज इक्वल टू बी क्या है 0 और 75। ठीक है, अब पहले ए का डिटर्मिनेंट लेते हैं, हम देखते हैं कि ये कंफर्टेबल है भी कि नहीं। ए क्या है हमारे पास 4 -4 1 1 1। इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1। 4 1 ज़ार 4 माइनस 4 1 1 ज़ार 1 माइनस माइनस प्लस -5। इसका मतलब है ये नॉन सिंगुलर है। तो जब ये नॉन सिंगुलर है तो इसका मैट्रिक्स इनवर्जन एग्जिस्ट करता है। और मैट्रिक्स इनवर्जन का क्या फॉर्मूला है? ए एक्स इज इक्वल टू बी। एक्स इधर रहने देंगे, ए इनवर्स बी हो जाएगा। और फिर ए इनवर्स का क्या फॉर्मूला है? एडजॉइंट ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट इंटू बी। अब एडजॉइंट ले लेते हैं। जब एडजॉइंट लेंगे ए वाले मैट्रिक्स का तो आ जाएगा 1 -4 -1 -1। अब इन सारी चीज़ों को अगर हम फॉर्मूले के अंदर रखते हैं तो ये आएगा 1 -1 -1 -4 और इसको ए के डिटर्मिनेंट के साथ डिवाइड करेंगे। ए का डिटर्मिनेंट का आंसर है -5
और बी वाला मैट्रिक्स है 0 75। अब जी ये -5 इन सारों के नीचे है तो -1/5 इसका माइनस माइनस से कट जाएगा और इसका भी कट जाएगा और G4 वाले का भी कट जाएगा। ठीक है, अब बी वाला मैट्रिक्स है 0 75। -1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 0 हो जाएगा। फिर प्लस माइन 1/5 मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो जाएगा। अब 1/5 मल्टीप्लाई बाय 75 प्लस 4/5 मल्टीप्लाई बाय 75। 5 1s are 5, 5 5s are 25। ये भी ऐसे ही है, 15 से कटेगा, ये आएगा ऊपर तो 0 ही आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 15 प्लस, अब 15 को 4 से मल्टीप्लाई कराएं 60, 60 प्लस 75, सॉरी 16 प्लस 15 75 हो जाएगा। इसका मतलब है कि x है हमारे पास 0 और y का आंसर है जी 75। स्टूडेंट इसको ना हम ज़रा दोबारा से एक दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं। -1/5 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 1/5 मल्टीप्लाई बाय 75, 1/5 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 4/5 मल्टीप्लाई बाय 75। तो ये पहली चीज़ 0 प्लस ये 5 15 ज़ार 75, 15 फिर 0 फिर प्लस ये 15 और 15 4 ज़ार 60, 15 60। इस तरह से आंसर है। x हमारे पास है 15 और y हमारे पास है 16। पीछे से जो क्वेश्चन किया है वो थोड़ा सा बस मल्टीप्लाई से मिस्टेक है, उसको आपने नहीं करना, आपने ये वाला यहाँ से मल्टीप्लाई का यहाँ से स्टार्ट करना है जी। क्वेश्चन नंबर 3, two sides of a rectangle differ by 3.5 centimeter. Find the dimension of rectangle if its diameter is 67 centimeter. ऊपर वाले से मिलता जुलता ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ उन्होंने कहा है कि रेक्टेंगल की जो दोनों साइड है उनका डिफर यानी कि उनका आपस में डिफरेंस 3.5 सेंटीमीटर है। तो आइए लिखते हैं, लेट करते हैं विड्थ ऑफ रेक्टेंगल y और साथ ही हम लेंथ करते हैं रेक्टेंगल की x और इन दोनों का डिफरेंस, दो साइड्स है ना रेक्टेंगुलर की, लेंथ और विड्थ, इन दोनों का डिफरेंस 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इनका डायमेंशन फाइंड करें अगर इनकी पैरामीटर ये है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 कहलाएगी हमारी। अब अगेन अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अब कंडीशन हमारे पास क्या है कि इसका पैरामीटर भी है एक। तो पहले सबसे पहले तो पैरामीटर का फॉर्मूला देखिए, अब क्या होगा, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ इज इक्वल टू पेरीमीटर। तो लेंथ हमारे पास x है और विड्थ हमारे पास y है, 2x प्लस y, और जी पैरामीटर हमारे पास क्या पैरामीटर है 67। अब 67 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके 67 से डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड होगा तो इसका आंसर हमने पॉइंट्स में लिखना है। 2 3 ज़ार 6, 1 पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे, 5 ज़ार 10। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 33.5, ये है इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को इकट्ठा लिख लें, x माइनस एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3.5 और ये है 33.5। इनको ज़रा तरतीब से लिखा है। अब इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं। इस क्वेश्चन में भी हमने सबसे पहले मैट्रिक्स एंड मैथमेटिक्स सोल्व करना है। मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे -1 1 1 1, साथ एक्स वाई इज इक्वल टू 3.5 33.5, ए एक्स इज इक्वल टू बी।
ठीक है। अब हम ए का मैट्रिक्स लेते हैं ये चेक करने के लिए कि इसका मैट्रिक इन्वर्स एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। -1 1 1 1 -1 मल्टीप्लाई बाय 1 -1 मल्टीप्लाई बाय 1 -1 -1 -2। इसका मतलब ये नॉन सिंगुलर है और इसका इन्वर्स जो एग्जिस्ट करता है। जब इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो हम इसका साथ ही ज्वाइंट भी ले लेते हैं। और ज्वाइंट लेने से हमारे पास क्या आंसर आएगा, वो आएगा 1 -1 -1 -1। अब देखते हैं इसको फॉर्मूले में पुट करके। फॉर्मूले में जब पुट करेंगे 1 -1 -1 -1, ए का मैट्रिक्स का ए का डिटरमिनेंट का क्या आंसर है, वो है -2। बी वाला मैट्रिक्स लिखते हैं, वो है 3.5 33.5। ठीक है। अब ये 2 इन सारों के नीचे है तो इसको इन सारों के नीचे लिख लेते हैं। -2 को इन सारों के नीचे लिख लिया है। -1/2, इसका माइनस माइनस से कैंसिल, तो ये सिंपल 1/2 ही आ जाएगा। इसका भी कैंसिल और इस वाले का भी कैंसिल, ये भी सिंपल 2, ये भी सिंपल है। अब इसको हम बी वाले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाते हैं जी। -1/2 मल्टीप्लाई बाय 3.5, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 33.5, प्लस भी आना साथ 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3.5 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 33.5। 33.5 मल्टीप्लाई बाय 1 3.5/2 माइनस ये आएगा 33.5/2, ये 3.5/2 और ये 33.5/2। तो जब हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 3.5 को 2 के साथ, इसका क्या आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 2 1 ज़ा 2, 1 पॉइंट ऊपर चला जाएगा, 5 7 ज़ा 14, 1 पॉइंट की वजह से 0 आएगा और 5 ज़ा 10। तो ये आंसर आएगा सबसे पहले का 1.75 प्लस इधर भी 1.75 लिख लेते हैं। अब 33.5 को डिवाइड करते हैं 2 के साथ, 2 1 ज़ा 2, 1 3, 2 6 ज़ा 12, 1 पॉइंट ऊपर चला जाएगा, 5 7 ज़ा 14, 1 पॉइंट की वजह से 0, 5 ज़ा 10, 16.75। इधर भी लिख देते हैं। इनके आंसर सेम नहीं आने, यहाँ माइनस आना है। ठीक है। प्लस माइनस माइनस 1.75 में से जो है वो अगर हम 16.75 माइनस करें तो 16.75 बड़ा है, इसको ऊपर लिख लेते हैं और इसको नीचे लिख लेते हैं। ठीक है। 0 0 5 इधर पॉइंट और ये 1, ये होगा 15.00। अब इन दोनों को प्लस करना है, 16.75 प्लस, अच्छा 1.75 पहले लिखना है। अगर इसमें भी हम 1.75 पहले लिखें तो फिर भी आंसर में थोड़ी सी चेंजिंग आती है, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस है तो साइन वैसे बड़ी रकम का आना है, इसलिए हम इसको ऊपर लिख के इसको नीचे लिख सकते हैं। अब देखिए इन दोनों को जमा करते हैं, 5 5 10, 0 लगा 1 कैरी, 7 7 14 और 1 15, 5 लगा 1 कैरी, 6 1 2 6 7 8 8 और ये 1 वैसे 18 और पॉइंट की जगह पर पॉइंट आ जाएगा 18.5। ठीक है। एक्स इसमें है हमारे पास 15, पॉइंट के बाद 0 0 निगलेक्ट कर देंगे हम, और वाई है हमारे पास 18.5। यही आंसर है। ठीक है। ये रफ फॉर्मूला आपने अपना रफ साइड भी करना है। जी क्वेश्चन नंबर 4, द थर्ड एंगल ऑफ आइसोसेल ट्रायंगल इज 16 टाइम लेस देन द सम ऑफ टू इक्वल एंगल, फाइंड द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। उन्होंने कहा है कि एक आइसोसेल ट्रायंगल है। सबसे पहले तो आइसोसेल ट्रायंगल का आपको पता होना चाहिए। आइसोसेल ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल को कहते हैं जिसकी दो साइड्स इक्वल हो और थर्ड साइड जो है वो उसकी डिफरेंट हो। ठीक है। ऐसी ट्रायंगल को आइसोसेल ट्रायंगल कहते हैं। उन्होंने कहा एक आइसोसेल ट्रायंगल है
वो 16 डिग्री लेस देन है सम ऑफ टू इक्वल एंगल, जो दो इक्वल एंगल्स हैं हमारे पास उनसे वो कम है 16 टाइम्स, मतलब उसके 16 एंगल कम है। अब इस एंगल्स हमने एंगल्स फाइंड करने हैं ट्रायंगल के, तो आप लिखेंगे लेट, अगर हम लेट कर लें जो टू इक्वल एंगल्स हैं, लेट टू इक्वल एंगल्स आर एक्स, मतलब दो एंगल्स इक्वल हैं और थर्ड वाला डिफरेंट है, तो दो इक्वल एंगल्स को हमने एक्स लेट कर लिया और जो थर्ड वाला है उसको वाई लेट कर लेते हैं। थर्ड एंगल इज वाई, ठीक है। अब उन्होंने क्वेश्चन में हमें क्या कहा है कि जो थर्ड एंगल है आइसोसेलेस ट्रायंगल का वो 16 डिग्री लेस देन है सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स के, यानी कि वाई 2x, दो एंगल जो है ना, मतलब x हमने एक एंगल के लिए टू इक्वल एंगल्स आर x, यानी एक एंगल x है दूसरा भी x है, तो दो एंगल्स हैं जो इक्वल है तो 2x। अब लेस देन कितना है, वो उससे 16 डिग्री लेस देन है, ठीक है। यानी कि थर्ड वाला एंगल, जो दो एंगल्स है जिन जो सेम है, ठीक है, दो एंगल जो सेम है इक्वल एंगल जो है वो कितना उनसे लेस देन है, 16 डिग्री लेस देन है। या इससे पहले आपने लिखना है अकॉर्डिंग टू एक कंडीशन, ठीक है, ये कंडीशन के अकॉर्डिंगली आपने लिखा है, ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू कंडीशन है। अब इसको थोड़ा सा अगर हम तरतीब से लिखें, 2x को हम उठा के इस तरफ ले आएँ और 16 को इधर ही रहने दें और इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लें हम, तो कोई हर्ज तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल जी कोई हर्ज नहीं है। अगर हम इस तरह इक्वेशन बनाएंगे ना तो फिर जब हम इसको लिखेंगे तरतीब से तो हमें थोड़ी मुश्किल होगी, तो हम ऐसा करते हैं कि x को पॉजिटिव में लिखते हैं और y को नेगेटिव में लिखते हैं। तो चलिए अब यहाँ से हम y, अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो आएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -16, माइनस माइनस से कैंसिल, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 16, ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब इक्वेशन नंबर 2 कैसे बनानी, जैसा कि एज वी नो हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि तीनों एंगल का, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम किसके बराबर होता है, 180 के। तो जो दो एंगल हमने लेट किए हैं वो है एक्स ये इक्वल है, और जो थर्ड वाला डिफरेंट है वो है वाई, ये किसके बराबर होंगे, 180 के। ट्रायंगल की तीनों साइड्स का सम 180 के बराबर होता है। एक्स प्लस एक्स 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 बना लेते हैं जी। अब वो 1 हो गई, ये 2 हो गई, अब इनको ऐसे इकट्ठा लिख लेते हैं, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 16, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। तो इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं, 2 2 माइनस 1 1, एक्स वाई इज इक्वल टू 16 80 180। अब हम ए का डिटर्मिनेंट लेके देखते हैं कि इसका मैट्रिक इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। 2 1 ज़ा 2 माइनस 2 1 ज़ा 2, साथ में माइनस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। इसका मतलब है कि नॉन सिंगुलर है और इसका मैट्रिक इन्वर्जन एग्जिस्ट करता है। तो मैट्रिक्स इन्वर्जन एग्जिस्ट करता है तो फिर हम इसका एडजॉइंट भी ले लेते हैं। एडजॉइंट इसका आएगा 1 2 माइनस 2 1, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ए इनवर्स एडजॉइंट ए ओवर ए का डेट, साथ में बी वाला मैट्रिक्स मल्टीप्लाई। एडजॉइंट ए क्या आया है, वो आया है 1 1 माइनस 2 2, ए का डिटर्मिनेंट का आंसर आया है 4, बी वाला मैट्रिक्स साथ ही लिखेंगे, बी वाला मैट्रिक्स हमारे पास क्या था, वो है 16 180, 16 180। अब इस 4 को इन सब के नीचे लिखते हैं, 1/4 माइनस 2/4, 1/4 2/4, साथ में बी वाला मैट्रिक्स लिखते जाते हैं 16 180, 1/4 1/4 तो ऊपर वाले वैसे ही आ जाएंगे और ये कटेंगे, 2 2 ज़ार 4 2 2 ज़ार 4, -2 और 2। अब हम इसको अपने बी वाले मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस 1/4 मल्टीप्लाई बाय 180
-2 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 180, तो ये 4 4 ज़ार 16, 4 1 ज़ार 4। इसको जी ऐसे ब्रैकेट्स में भी लिखना है, 4 1 ज़ार 4 प्लस, अब ये देखें इसको काटें अगर हम तो 4 4 बार 16, तो 2 बच गए इसमें, 18 में 16 के 2 इधर, और 4 5 ज़ार 20। चलें बहुत अच्छी बात, ये भी कट गया, 45। अब ये 16 2 ज़ार 32, साथ में माइनस, और प्लस 182 ज़ार 360 होता है, ठीक है। ये माइनस है इसके साथ। अब 4 में 45 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा जी 49, प्लस माइनस माइनस, 360 में से 32 माइनस करें तो ये आएगा 328। इसका मतलब है कि एक हमारे पास जो एंगल है वो है 49, पहला एंगल, और जो दूसरा एंगल है वो हमारे पास, दूसरा एंगल नहीं आना चाहिए, थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, बिल्कुल जी गड़बड़ हुई है, क्यों नहीं हुई, यहाँ पर 1 था, तो ये 1/2 है और ये भी 1/2 है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 को करेंगे और यहाँ पर भी 1/2 होगा। जब 1/2 होगा तो 16 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 16 ओवर, चलो इसको दोबारा कर लेते हैं हम, इसमें क्या दिक्कत है, चलें जी दोबारा करने लगे हैं हम। 4 1 ज़ार 4 प्लस 45, ये तो वैसे का वैसे रहेगा, ठीक है। ये वाला ठीक था, और नीचे वाला कैसे चेंज होगा, 16/2 हो जाएगा, साथ में माइनस, और फिर ये हो जाएगा प्लस 180/2। 4 + 45 49, और -60 + 180, 180 में से 16 निकालो, ये आएगा 10 में से 6 4, 164/2, ठीक है। इस कैल्शियम वगैरह लेकर ही आएगा ये 49। 164 को 2 पे काटो, 2 8 ज़ार 16 और 2 2 2 ज़ार 4 82। अब ठीक आंसर है, x 49 है और y 82 है। इसका मतलब है एक एंगल 49 है, दूसरा y वाला 82 है, और जो तीसरा एंगल है, थर्ड एंगल भी x ही है, ठीक है। 49 दो एंगल से ना जिनको हमने कहा था कि वो सेम होंगे, तो जब एक का आंसर 49 है तो अगले का आंसर भी 49 ही होगा, और y वाला जो थर्ड है जिससे डिफरेंस है वो 82 होगा। अब आप देखें कि ये हमारा कंडीशन को बिल्कुल फुलफिल कर रहा है, देखें दोनों एंगल्स का सम 49 को 49 प्लस करें, 4 4 8 और 1 9 98, 98 में 82 ऐड करें, 180 के बराबर आ गया ना। और अब इन दोनों को प्लस करें 98 और ये 82, इसका डिफरेंस भी कितना है, इसका डिफरेंस भी 16 ही है, ठीक है। ये इन्होंने बोला है कि दो एंगल्स हैं सेम, उनका डिफरेंस 16 है थर्ड वाले से, ठीक है। और जब हम तीनों को जमा करेंगे तो ये 180 आ जाएगा। इसका अंदर हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हुआ है, अब ठीक हुआ है, पहले तो ठीक नहीं हुआ था, लेकिन कोई बात नहीं, अब ठीक है बिल्कुल। ये चीज़ आपने रफ में नहीं करनी है, तो मैंने आपको सुनाने के लिए किया, बस आपने इतना यहाँ से लिखना है कि थ्री एंगल्स आर 49 82 एंड अगेन 49, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में 3 क्वेश्चन ही, बाकी जो 2 क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी, और फिर हम इन्हीं क्वेश्चन को ग्रामर रूल से भी करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और मुझे दीजिए ढेर सारी दुआएं, और मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।